जय श्री राम मित्रों। रामायण अवश्य सुने। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकलकर उसकी सीमा से बाहर जा चुके थे। और अब आगे की कहानी बताता हूँ। शाम होते होते वे तीनों गंगा के किनारे पहुँच गए थे। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। वहाँ पर राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में पहले तो वे स्वीकार नहीं कर रहे थे उनका आतिथ्य, पर उनके अत्यधिक बोलने पर राम, सीता और लक्ष्मण ने उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वन क्षेत्र आरंभ हो चुका था। नदी के उस पार वे लोग पहुंच चुके थे। केवट ने अपनी नाव में राम जी को बिठाकर उस पार छोड़ दिया था। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार कर ली थी। सुमंत्र उसी तट पर खड़े रहे जहाँ से उन्होंने उन तीनों को विदा किया था। वे इसी गुत्थम गुत्थी में उलझे हुए थे कि वो वापस अयोध्या पहुंचकर महाराज दशरथ को क्या जवाब देंगे कि वे राम, लक्ष्मण और सीता को वापस क्यों नहीं लेकर आए, उन्हें मनाया क्यों नहीं वापस आने के लिए। वनवासियों के उस पार उतरने तक वे उन्हें देखते ही रहे। उसके बाद वे अयोध्या लौटने के लिए प्रस्थान करने लगे। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। सभी राम के बारे में पूछ रहे थे और जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना किसी से कुछ भी बोले राजमहल में चले गए। राजा दशरथ, कौशल्या दोनों भवन में ही बैठे थे। वो बहुत अधिक बेचैन थे और सुमंत्र की प्रतीक्षा किए जा रहे थे। सुमंत्र ने कहा, मैं उन लोगों को वापस लाने में असफल रहा हूँ। राजा ने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है, सीता कैसी हैं, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वो कहाँ हैं, कैसे हैं। सुमंत्र की बातें सुनने के बाद भी महाराज को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वह तीनों लोग उनके साथ वापस नहीं लौटे हैं। सुमंत्र की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने प्राणों की रक्षा की क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें माफ़ कर दें। वे उन तीनों को वापस लाने में असमर्थ रहे। महाराज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे सुमंत्र के उत्तरों से बिल्कुल असंतुष्ट थे। उनकी बातें जैसे उन्हें विष के समान लग रही थीं। राम के वियोग में दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उनका वियोग उनसे सहन नहीं हुआ। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ये तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। इसलिए घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में कुछ भी नहीं बताया जाएगा, सबको मौन रहना है। भरत, जो कैकई राज्य में अपनी ननिहाल में विश्राम कर रहे थे, अयोध्या की घटनाओं से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि अयोध्या में क्या क्या घटित हो चुका है, पर उन्होंने सपने में यह देखा था कि कुछ तो अप्रिय अघटित हो रहा है जिससे वे जान नहीं पा रहे हैं। अपने संगी साथियों से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे इस भयानक सपने का अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर बहुत लग रहा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, धरती पर चंद्रमा गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना ही रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से
घुड़सवार दूत वहाँ पहुँचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था, जल्दी पहुँच गए। भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुँचने को उतावले थे। कैकईराज ने भरत को विदा किया। 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे। नदी पर्वत सबको लांघते हुए उनकी सेना और वो स्वयं खुद भी बहुत थक चुके थे। चिंता ने उन्हें घेरा हुआ था, आखिर ऐसा क्या हो गया है अयोध्या में। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य स्थिति में नहीं लगा। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। कुछ अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी सी हो गई। उन्होंने मन में सोचा, ये मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया इसे। उन्होंने पूछा, सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे सभी उदास हैं, सब लोग कहाँ गए, वह तुमुल नाद कहाँ चला गया, पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों। किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकई के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थीं। उन्होंने माँ से पूछा, पिता कहाँ हैं? पर उन्होंने किसी तरह भरत को टालते हुए बात टालना चाही, परंतु अधिक आग्रह करने पर फिर उन्होंने कैकई को बताना ही पड़ा कि पुत्र तुम्हारे पिता चल बसे हैं। वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े और अत्यधिक रोने लगे। माँ कैकई ने उन्हें उठाया, उन्हें दिलासा दिया और कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। भरत ने कहा, ये क्या से क्या हो गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। पिता की अचानक से मृत्यु का समाचार पाकर वे अति गंभीर हो गए थे। उन्हें तो यह लग रहा था कि पिता श्री राम की राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, परंतु अयोध्या आकर उन्होंने इसका ठीक उल्टा पाया। वह कहते हैं, उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया है क्या? माँ ने बोला, नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले थे, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। यह सुनकर भरत अत्यधिक व्याकुल हो उठे। उनकी विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं, ऐसा कैकई ने उन्हें बताया। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। अब भरत के मन में बहुत सारे प्रश्न उभरने लगे। उन्होंने पूछा कि वो वनवास क्यों गए? क्या भ्राता श्री राम से कोई अपराध हुआ था जो उन्हें वनवास भेजा गया, या वो चले गए? राम ने कोई अपराध नहीं किया था। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी, ऐसा कैकई ने बताया अपने पुत्र भरत को। और ये भी बताया कि उन्हें भरत के हित की अत्यधिक चिंता थी और यही उन्हें उचित लगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने अपना पूरा वृत्तांत भरत को बताया, किस तरीके से क्या क्या हुआ। उन्होंने अपने वरदानों का
सही समय पर उपयोग कैसे किया, सारा भरत के हित के लिए। और कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा ही है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं पा रहे थे। वह चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं रहना मुझे इस राज्य में। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहीं आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मुझे राजपद किसी चीज़ का लोभ नहीं है, और यह मुझे ग्रहण भी नहीं करना है। ऐसा तुमने सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें। मेरी माँ ने जो अपराध किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मना कर लाऊँगा, प्रार्थना करूँगा कि वे गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूँगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। उनकी सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोने लग गए। उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या अत्यधिक आहत थीं। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे वही हो गया। राम अब जंगल में है। अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने से जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी और अपनी सफाई दी कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मेरे प्रिय बड़े भाई हैं। मैं उनका हित सोच भी नहीं सकता। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है माते। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे, पर उनका दुख कम नहीं हो पाया। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे थे। मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी, अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी। वो छुप गई थी। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ गई। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, मंथरा को खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई कि उसने किस तरीके से माता कैकेयी को भड़काया, और इसी के नतीजे के रूप में उनके अग्रज भाई श्री राम को वनवास जाना पड़ा। शत्रुघ्न उसे जान से मार देना चाहते थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। परंतु भरत, जिन्हें राजकाज का बिल्कुल मोह नहीं था, वे कहाँ राज संभालना चाहते थे। जय श्री राम मित्रों। आगे की कहानी अगले पार्ट में सुनाऊंगा। धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।